गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं लक्ष्मी चौहान आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल लक्ष्य अकेडमी पे। तो फ्रेंड्स, मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। तो अब तक हम देख रहे थे स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, यानी कि विकास के चरण विकास के चरण देखे थे। विकास के चरण में अब तक हमने देख लिया है प्री नेटल, इन्फेंसी, अर्ली चाइल्डहुड, लेटर चाइल्डहुड। ठीक है, आज हम लास्ट स्टेज देखेंगे जो है एडोलसेंस। ठीक है, यानी किशोरावस्था, जो कि 12 से 18 ईयर्स तक चलता है। ठीक है, ये हम देखेंगे। अब हम समझते हैं किशोरावस्था किन बच्चों को कहा जाता है, इनके विशेषताएं क्या है। जो बच्चे किशोर होते हैं उनकी विशेषताएं क्या है। ठीक है, कैसे परिवर्तन आते हैं, कैसे चेंजेस आते हैं, फिजिकल, मेंटल, क्या उनकी क्वालिटीज़ होती है। ठीक है, ये सब चीज़ें हम समझेंगे कि एडोलसेंस एज क्या होता है। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि जो ये पीरियड होता है, जो ये स्टेज होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांजिशनल पीरियड। उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांजिशनल पीरियड। ठीक है, इस एज को, इस पीरियड को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांजिशनल पीरियड। ठीक है, यानी ये परिवर्तन का काल, परिवर्तन का काल। ठीक है, परिवर्तन का काल। ठीक, यानी कि इस स्टेज में बहुत सारे चेंजेस होते हैं, बहुत सारे चेंजेस होते हैं, यानी कि बदलाव होता है। ठीक है, इस चरण पे बच्चे में फिजिकली और मेंटली बहुत सारे बदलाव होते हैं, बदलाव। ठीक है, और ये कैसे बदलाव, फिजिकली और मेंटली। ठीक है, फिजिकली और मेंटली, फिजिकली और मेंटली बच्चे में बहुत सारे बदलाव होते हैं। ठीक है, हम देखते हैं ना कि बच्चा क्या कहते हैं कि अब वो बच्चा एडोलसेंट में पहुंच गया, अब उसके अंदर बहुत सारे चेंजेस होंगे। कैसे चेंजेस, फिजिकल चेंजेस हो सकते हैं और मेंटल चेंजेस। और फिजिकल चेंजेस में क्या होता है, प्यूबर्टी आती है इसी एज में। ठीक है, गर्ल्स को पीरियड्स होते हैं। और फिर क्या, बॉयज़ में ये यहाँ पे एडम्स एप्पल, ठीक है, इंग्लिश में एडम्स एप्पल बोलते हैं। और बॉडी क्या होते हैं, लड़कों के कंधे क्या होते हैं, ब्रॉड हो जाते हैं। ठीक है, ब्रॉड हो जाते हैं। और फिर क्या होता है, प्यूबिक रीजन में बाल आते हैं। ठीक है, एडोलसेंट में ही ये सारे शारीरिक बदलाव होते हैं। ठीक है, शारीरिक बदलाव, फिजिकल मतलब शारीरिक बदलाव, शारीरिक बदलाव। ठीक, शारीरिक बदलाव। ठीक, फिजिकली भी चेंजेस होते हैं और मेंटली भी चेंजेस होते हैं। मेंटली यानी कि मानसिक बदलाव भी होते हैं। ठीक है, जो गर्ल्स होती है उनमें फीलिंग ऑफ अनसिक्योरिटी होती है। ठीक है, उनको एक अनसिक्योरिटी की फीलिंग आती है, मेंटली स्टेबल नहीं होते हैं। जितने भी बच्चे एडोलसेंस एज में होते हैं वो मेंटली स्टेबल नहीं होते। स्टेबिलिटी होते हैं, वो थोड़ी स्टेबिलिटी कम होती है। इस स्टेज के बच्चों में थोड़ी स्टेबिलिटी कम होती है। ठीक है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, बहुत ज़्यादा एक तरह से चंचल होते हैं, कहते हैं ना, बहुत चंचल होते हैं। तो एडोलसेंट पीरियड क्या है, ट्रांजिशनल पीरियड है, यानी परिवर्तन का काल है। परिवर्तन मतलब चेंजेस, बदलाव। कैसे बदलाव, फिजिकली और मेंटल। फिजिकली मतलब शारीरिक बदलाव और मेंटली मतलब मानसिक बदलाव। ठीक है, तो ये एक पॉइंट हमने समझा कि एडोलसेंस पीरियड क्या है, किशोरावस्था क्या है। अब कुछ और पॉइंट हम समझते हैं एडोलसेंस के बारे में, कुछ और पॉइंट समझते हैं। ठीक, अब एक चीज़ समझिए फ्रेंड्स, अभी हमने देखा कि जो एडोलसेंस है वो एक ट्रांजिशनल पीरियड है, यानी कि बदलाव है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि एडोलसेंस क्या है, एक तरह से ब्रिज है। जो एडोलसेंस पीरियड है, एडोलसेंस पीरियड जो है, पीरियड एक तरह का ब्रिज है। क्या है, ब्रिज यानी कि पुल है। किन दो चीज़ों के बीच में पुल है, जैसे मान लीजिए हम लोग का पुल क्या होता है, मान लीजिए ये एक किनारा, ये एक किनारा, और ये बीच में पुल है। ठीक है, तो ये पुल है, ये क्या है, एडोलसेंस। क्या है, एडोलसेंस। ठीक है, ये पुल क्या है, एडोलसेंस, यानी कि किशोरावस्था। किशोरावस्था। ठीक है, समझिए। तो ये
ठीक है, हमने एक चीज़ तो समझ लिया कि जो एडोलसेंस पीरियड होता है पुल होता है, ब्रिज होता है दो चीज़ों के बीच में। तो ये किन दो चीज़ों के बीच में पुल है, किन दो चीज़ों का ब्रिज है? तो ये ब्रिज है चाइल्डहुड और एडल्टहुड, चाइल्डहुड और एडल्टहुड के बीच का ब्रिज है, चाइल्डहुड और एडल्टहुड के बीच का ब्रिज है। ना तो बच्चा इस एज में एडल्ट है और ना ही वो चाइल्डहुड है, ना ही बच्चा वयस्क है, ठीक है, वयस्क है, ना ही बच्चा बाल्यावस्था में है, ठीक है, बाल्यावस्था, ना ही बच्चा बाल्यावस्था में है। बच्चा क्या है? एडोलसेंट है, बच्चा क्या है? किशोर है, किशोर है, ठीक है। एडोलसेंस में बदलाव होते हैं, बच्चा पहले चाइल्डहुड में होता है, ठीक है, बच्चा पहले चाइल्डहुड में होता है, फिर एडोलसेंस यानी कि फिर वो पुल पे पहुंचता है जहाँ पे बहुत सारे फिजिकली, मेंटली, शारीरिक और मानसिक रूप से बदलाव होते हैं, फिर जाके बदलाव के बाद वो एडल्ट बनता है। बीच में क्या होता है? चेंजेस होते हैं, यहाँ क्या होता है? चेंजेस होते हैं, ठीक है, चेंजेस, क्या होता है? चेंजेस। और कैसे चेंजेस होते हैं, कैसे बदलाव? फिजिकल और मेंटल, ठीक है। तब जाके बच्चा, जो बच्चा बाल्यावस्था में होता है, किशोरावस्था से गुजरते हुए वो वयस्क बनता है, ठीक है, समझिएगा बात को। बाल्यावस्था से किशोरावस्था से गुजरते हुए बच्चा वयस्क बनता है, यानी कि बच्चा पहले चाइल्डहुड में होता है, फिर वो एडोलसेंस में जाता है, फिर जाके वो एडल्ट बनता है, ठीक है। तो ये एक कॉन्सेप्ट था, ये एक पीरियड था एडोलसेंस पीरियड, जिसके बारे में हमने समझा कि एडोलसेंस पीरियड ब्रिज पीरियड होता है किन दो चीज़ों के बीच में? चाइल्डहुड और एडल्टहुड के बीच में, ठीक है। और हमने इससे पहले समझा था कि एडोलसेंस जो होता है ट्रांजिशनल पीरियड है, यानी कि इसके अंदर बहुत सारे बदलाव होते हैं, बहुत सारे चेंजेस होते हैं, ठीक है। कैसे कैसे चेंजेस होते हैं? फिजिकल और मेंटल चेंजेस होते हैं। चलिए, ये चीज़ हमने समझ ली, ये था हम लोग का दूसरा पॉइंट, ठीक है। अब हम नेक्स्ट समझते हैं कि और क्या है, और क्या होता है एडल्टहुड में, ठीक है। समझिएगा, एक पर्सन है, एक पर्सन जिनका नाम है स्टेनली हॉल, स्टेनली हॉल, ठीक है। स्टेनली हॉल एक पर्सन है, ठीक है। इन्होंने कहा है कि एडोलसेंस इज अ पीरियड ऑफ और स्टेज ऑफ स्ट्रेस एंड स्टॉर्म। एडोलसेंस क्या है? स्टेज ऑफ स्ट्रेस एंड स्टॉर्म, स्टेज ऑफ स्ट्रेस एंड स्टॉर्म, ठीक है, स्ट्रेस और स्टॉर्म, ठीक। एडोलसेंस क्या है? स्टेज ऑफ स्ट्रेस और स्टॉर्म, तनाव एवं तूफान की अवस्था, ठीक है। जो स्टेनली हॉल है, उन्होंने एडोलसेंट पीरियड को क्या बोला है कि स्टेज ऑफ स्ट्रेस और स्टॉर्म या तनाव एवं तूफान की अवस्था। उनके हिसाब से एडोलसेंस पीरियड क्या है? स्टेज ऑफ स्ट्रेस एंड स्टॉर्म, यानी कि इस स्टेज में बच्चा मतलब बहुत अनस्टेबल होता है, ठीक है, बच्चा बहुत अनस्टेबल होता है। इस स्टेज में या तो बच्चा बन जाएगा या तो बच्चा बिगड़ जाएगा। जैसे हम स्कूल में होते हैं, क्लास 12, 10th में होते हैं, तो टीचर्स क्या बोलते हैं कि अरे अच्छे से पढ़ाई वढ़ाई देख लो, पढ़ लो, वरना अभी बन गए तो बन गए, वरना ज़िंदगी भर कुछ नहीं कर पाओगे। तो क्या है, हम एडोलसेंस पीरियड में होते हैं, हमारा मन बहुत चंचल होता है, ठीक है, बहुत सेंसिटिव पीरियड होता है। ये क्या है? बहुत सेंसिटिव पीरियड है, बहुत सेंसिटिव पीरियड है, ठीक है। इस स्टेज में अगर हमने अपने फ्यूचर के बारे में सीरियसली सोच लिया कि हाँ हमको ये करना है तो करना है, अगर नहीं सोचे तो ज़िंदगी भर हम यहाँ वहाँ घूमते रह जाए। क्यों कहा गया सेंसिटिव पीरियड? क्योंकि इस एज में बच्चे का मन बहुत चंचल होता है, बहुत चंचल होता है, ठीक है। तो स्टेनली हॉल ने कहा है कि एडोलसेंस इज अ स्टेज ऑफ स्ट्रेस एंड स्टॉर्म, तनाव एवं तूफान की अवस्था। अब जो स्टेनली हॉल है, इनकी एक बुक है, ठीक है, एडोलसेंस नाम की, एडोलसेंस, एग्जाम में ये आ सकता है तो प्लीज़ इसको नोट कर लीजिएगा।
एडोलसेंस नाम से। स्टेनली हॉल की बुक है एडोलसेंस नाम से, ठीक है। फिर हमने देखा कि जो ये पीरियड है बहुत सेंसिटिव पीरियड है। क्यों? क्योंकि इस स्टेज में बच्चा या तो बन जाएगा या तो बिगड़ जाएगा, ठीक है। अगर इस स्टेज में बच्चे अपने लाइफ को लेकर सीरियस हो गए, ठीक है, कि हाँ हमको कुछ करना है, इस फील्ड में जाना है, ये करना है, वो करना है, तो वो बन जाएंगे। अगर बिगड़ना होगा, बिगड़ना इन द सेंस कि खेल कूद नहीं, खेल कूद में भी लोग करियर बना सकते हैं। उसके अलावा अगर बच्चे को बिगड़ना होगा, जैसे मान लीजिए न खेलता है न कूदता है, बस दिन भर यहाँ वहाँ घूमता रहता है, कोई काम नहीं करता, तो इसीलिए इस स्टेज को क्या बोला गया है? स्टेज ऑफ स्ट्रेस एंड स्टॉर्म, ठीक है। इतना हमको समझ में आ गया। अब आगे हम चलते हैं, देखते हैं कि और क्या चीज़ें हैं एडोलसेंस के बारे में, यानी कि किशोरावस्था के बारे में, ठीक है। लीडरशिप टाइम, ठीक है, लीडरशिप ठीक है, लीडरशिप स्किल। इस स्टेज में बच्चे के अंदर लीडरशिप स्किल बहुत ज़्यादा होती है। हम सब जानते हैं कि स्टेज में बच्चों को किसी वकील की ज़रूरत नहीं है, वो अपने वकील खुद है, अपने नेता खुद है, वो किसी की सुनना नहीं चाहते। उनके अंदर लीडरशिप स्किल बहुत अच्छे से, उनको लगता है कि बस हम ये कर सकते हैं, हम वो कर सकते हैं, हर चीज़ में हम ही आगे रहेंगे, हम ही आगे बढ़ेंगे, हम ये भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि स्टेज में क्या होता है, लीडरशिप स्किल बच्चे की बहुत एक्टिव रहती है, बहुत एक्टिव रहती है। क्लियर? ये पॉइंट क्लियर? अब एक चीज़ समझिए, एक और टर्म है इमोशनल स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी समझिएगा। इमोशनल स्टेबिलिटी मतलब कि इस स्टेज में बच्चे की इमोशनल स्टेबिलिटी कम रहती है, ठीक है। आपने देखा होगा स्कूल में क्या होता है, कभी बच्चा फ्रेंडशिप करेगा, कभी मारधाड़ करेगा, कभी तुरंत दोस्ती करेगा, कभी रह जा कट्टी, चल निकल निकल निकल, होता है कि नहीं होता है? फ्रेंड्स कहते हैं कि चल भाई निकल, दोबारा मत आना। फिर सुबह से हो गया, शाम को फिर आ जाएगा फ्रेंड उनका, चल भाई लंच ब्रेक हो गया, लंच में चलते हैं, या फिर घर चलते हैं, या ये करते हैं वो करते हैं। मतलब वो इमोशनल स्टेबल नहीं है, कभी फ्रेंडशिप कर रहा है, कभी तोड़ रहा है, ठीक है। और क्या होता है, इस स्टेज में बच्चों को अपने टीचर्स और पेरेंट्स की बात समझ नहीं आती है। मतलब टीचर और पेरेंट्स जो दिन भर लेक्चर देते रहते, पकाते रहते, बच्चे क्या बोलते हैं, मत पकाइए। पेरेंट्स अगर कुछ लाइफ को लेकर लेक्चर दे तो कहते हैं अरे मत पकाइए। टीचर्स को भी कहते हैं क्या पका रहा है, ठीक है। मतलब क्या, वो इमोशनली स्टेबल नहीं है। पेरेंट्स मतलब कि टीचर्स और पेरेंट्स मतलब कि दुश्मन। और इस स्टेज में जो बच्चे होते हैं, क्या उनके फ्रेंड्स जो होते हैं वही भगवान होते हैं। फ्रेंड्स मतलब उन्हीं की बातें वो समझ सकते हैं, बाकी किसी की नहीं। तो क्या है, इन चीज़ों से हम समझते हैं कि बच्चों का इमोशनल स्टेबिलिटी बहुत कम होता है। इस स्टेज में बहुत कम होता है। क्या? बहुत कम होता है इमोशनल स्टेबिलिटी। और एक चीज़ समझिए, इस स्टेज में क्या होता है, आइडेंटिटी क्राइसिस होता है। आइडेंटिटी क्राइसिस, ठीक है। आइडेंटिटी मतलब पहचान, ठीक है। मतलब बच्चा बहुत कंफ्यूज रहता है कि क्या वो बच्चा है, क्या वो बड़ा है, क्या वो अडल्ट है। उसे समझे नहीं आता कि मैं हूँ क्या, हूँ कौन, क्या मैं बच्चा हूँ, क्या मैं अडल्ट हूँ, कौन हूँ, कुछ समझ नहीं आता। असल मायनों में जो बच्चा होता है, ना तो वो छोटा है, ठीक है, ना तो वो है चाइल्डहुड में है और ना ही एडल्टहुड में। वो क्या है, एक ट्रांजिशनल पीरियड में है। उसके अंदर बदलाव हो रहा है। वो एक एडोलसेंट है। क्या है? वो एक एडोलसेंट जो कि उसको समझ ही नहीं आ रहा, ठीक है, जो कि उसको समझ ही नहीं, वो बहुत कंफ्यूज है अपनी आइडेंटिटी को लेके। क्या वो छोटा है, क्या वो बड़ा है, क्या है आखिर, ठीक है। हम जानते हैं कि बच्चा एडोलसेंट है, लेकिन बच्चा खुद को लेके बहुत कंफ्यूज है। उसको क्या आ गया, आइडेंटिटी क्राइसिस, अपनी पहचान को लेके बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क आ गया कि वो बड़ा है कि वो छोटा है, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का क्लास जो एडोलसेंस के ऊपर था। तो फ्रेंड्स अब हमने समझा था कि एडोलसेंस पीरियड क्या होता है। एडोलसेंस में हमने देखा था कि एक ट्रांजिशनल पीरियड होता है, यानी कि परिवर्तन का काल होता है। इसके अंदर बहुत सारे चेंजेस होते, बदलाव होते हैं। फिर हमने क्या देखा था कि ये एक सेंसिटिव पीरियड है। क्या है? सेंसिटिव पीरियड होता है, ठीक। और ये जो पीरियड है, ये पीरियड है स्ट्रेस और स्टॉर्म का, स्टेज ऑफ
स्ट्रेस एंड स्टॉर्म। किसने कहा था? स्टेनली हॉल ने कहा था। किसने कहा था? स्टेनली हॉल ने कहा था कि तनाव एवं तूफान की अवस्था। फिर हमने क्या देखा था कि ये बहुत सेंसिटिव पीरियड है, इसके अंदर लीडरशिप स्किल बहुत एक्टिव होते हैं, ठीक। फिर हमने देखा था कि इसके अंदर बच्चे का इमोशनल स्टेबिलिटी बहुत कम होता है। फिर हमने देखा था कि बच्चे को आइडेंटिटी क्राइसिस होता है, वो पहचान नहीं पाता कि वो कौन है, वो छोटा है, बड़ा है, एडल्ट है, क्या है। तो फ्रेंड ये था आज का हमारा क्लास एडोलसेंट के ऊपर। और प्लीज़ अगर आपको समझ में आ रहा हो मेरी क्लासेस तो प्लीज़ इसको शेयर करिए, लाइक करिए एंड प्लीज़ फ्रेंड्स कमेंट करिए और जितना हो सकता है उतना सपोर्ट करिए। थैंक यू फ्रेंड्स।